आप सभी को जय मसीह की। आप सबको मेरी ओर से क्रिसमस की हार्दिक शुभकामनाएं। परमेश्वर पिता आपको और आपके परिवार को बहुत ऐसे आशीष को दे। पिता परमेश्वर आपके परिवारों में हर्ष, आनंद, जय और छुटकारे को लेकर आए। और इस क्रिसमस परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आपसे कहना चाहता है क्यों उसके बेटे यीशु पर विश्वास करना जरूरी है। हम लोग यूहन्ना 3 अध्याय उसके 35 और 36 को जब हम लोग पढ़ते हैं तो इस प्रकार से लिखा है, पिता पुत्र से प्रेम रखता है और उसने सब वस्तुएं उसके हाथ में दे दी है। यानी पिता ने सारा अधिकार उसके बेटे यीशु मसीह को दे दिया और परमेश्वर की ये इच्छा है कि हम उसके बेटे यीशु पर विश्वास करें, क्योंकि पिता अपने पुत्र को प्रेम करता है, क्योंकि पुत्र भी अपने पिता को प्रेम करता है और अपने पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए उसने क्रूस का दंड को भी, क्रूस की मृत्यु को भी उसने सह लिया। और पिता भी इसलिए उसको सब वस्तुओं को उसके अधिकार में दे दिया है। अब पिता चाहता है कि हम उसके बेटे यीशु मसीह पर विश्वास करें। और 36 में इस प्रकार से लिखा है, जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है। यानी वो कहना चाहता है कि अगर तुम मेरे बेटे यीशु मसीह पर विश्वास करोगे तो अनंत जीवन तुमको मिलेगा। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके बेटे यीशु पर विश्वास करने के द्वारा अनंत जीवन को पाए। पहली बात कि जब हम यीशु पर विश्वास करते हैं, हमें ना सिर्फ ये जीवन परंतु हमें अनंतकालीन जीवन को देने का वादा किया। दूसरी बात, अगर हम उसके बेटे यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो यूहन्ना 3 अध्याय उसका 18 में लिखा है, जो उस पर विश्वास करता उस पर दंड की आज्ञा नहीं है। और यहाँ पर बता रहे परमेश्वर कि अगर तुम मेरे बेटे यीशु पर विश्वास करोगे तो तुम्हारे जीवन पर दंड की आज्ञा नहीं है। यानी हमें अनंत जीवन को देने का वादा कर रहा है। हमें दंड से आजादी की बातें की जा रही है और परमेश्वर चाहता है कि हम उसके बेटे यीशु पर विश्वास करें, क्योंकि वो उसकी इच्छा में शामिल है, क्योंकि पिता अपने बेटे से प्रेम करता है, क्योंकि पुत्र भी अपने पिता से प्रेम करके अपने पिता की इच्छा को पूरा किया। इसलिए पिता ने उसको सब वस्तुओं का अधिकारी बना दिया और पिता चाहता है कि हम उसके बेटे यीशु मसीह पर विश्वास करके हम दंड से बचाए जाएं। पिता चाहता है कि हम उस पर विश्वास करेंगे तो परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, जो उस पर विश्वास करता है वो अनंत काल तक ना मरेगा। फिर उसका वचन कहता है, जो पुत्र पर विश्वास रखता है वो अपने आप में भी गवाही रखता है। यानी जब हम उस पर विश्वास करते हैं तो हम अपने जीवन में गवाहियों को लेकर आते हैं। हम अपने जीवन में परमेश्वर की भलाइयों से हम भर जाते हैं और परमेश्वर का पुत्र इसलिए आया कि हमें वो जीवन को दे, वरन बहुत आयत का जीवन को वो देने आया। इसलिए पिता चाहता है कि हम उसके बेटे यीशु मसीह पर विश्वास करें और ये जरूरी है, क्योंकि अगर हम विश्वास नहीं करते तो हम दंड के अधीन हो जाते हैं। और इसी प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है, जो हमको मिलता है इसी 18 में आगे जब हम पढ़ते हैं तो इस प्रकार से लिखा, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका, इसलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। और इसलिए परमेश्वर आज अपने वचन के द्वारा हमें कहना चाहता है कि मेरे बेटे यीशु पर विश्वास करना जरूरी है। अगर तुम विश्वास नहीं करते तो तुम दंड के अधीन हो जाओगे। और यह दंड की आज्ञा का कारण यह नहीं है कि ज्योति जगत में आई, परंतु दंड की आज्ञा का कारण यह है कि मनुष्य ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना। यानी कि यीशु मसीह जो जगत की ज्योति बनकर आया, उसको उन्होंने अपने गंदे कामों को ज्यादा प्रिय जाना, ना कि यीशु मसीह को उसने प्रिय जाना। और दंड का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई, परंतु मनुष्य ने अंधकार को अधिक प्रिय जाना और ज्योति का तिरस्कार किया, क्योंकि ज्योति पर आने से उनके काम क्या होते, प्रकट होते, क्योंकि उनके काम बुरे थे। और परमेश्वर का वचन कहता है कि जो कोई बुराई करता है वो ज्योति से बैर करता है। इसलिए परमेश्वर आज कहता है कि अगर लोग तुम्हारी बुराई को कर रहे हैं, तुम्हें सता रहे हैं, तो कारण ये है कि उनको ज्योति पसंद नहीं है, उनको बुराइयां पसंद है। और इसलिए परमेश्वर आज अपने वचन
वचन के द्वारा हमें कहना चाहता है कि मेरे बेटे यीशु पर विश्वास करना जरूरी है। अगर तुम उस पर विश्वास नहीं करते तो तुम अनंत जीवन के वारिस नहीं हो सकते। अगर तुम उस पर विश्वास नहीं करते तो तुम दंड के अधीन हो जाओगे, क्योंकि तुमने मेरे इकलौते बेटे यीशु मसीह का क्या क्या इनकार किया। इसलिए आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें बताना चाहता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर स्वयं ज्योतिर्मय परमेश्वर है, जो हमको मिलता है पहला यूहन्ना उसका 1:5 में, परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं, क्योंकि परमेश्वर स्वयं ज्योति था और मनुष्य ने उस ज्योति के सामने, हम देखते हैं कि उस ज्योति को उन्होंने क्या नहीं किया, स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा परमेश्वर हम आपसे बात नहीं कर सकते, हम आपके सुन नहीं सकते। व्यवस्था विवरण 18 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं तो इस प्रकार से उन्होंने परमेश्वर से विनती की, जो हमको 16 में मिलता है, या तेरी उस विनती के अनुसार होगा जो तूने होरेब पहाड़ के पास सभा के दिन अपने परमेश्वर से की। मुझे ना तो अपने परमेश्वर यहोवा का शब्द फिर सुनना है, ना वह बड़ी आग फिर देखना पड़े, कहीं ऐसा ना हो कि मैं मर जाऊं। तब यहोवा ने मुझसे कहा, वे जो मुझसे कहते हैं ठीक कहते हैं, इसलिए मैं उनके लिए उनके ही समान एक नबी को क्या करूंगा, भेजूंगा, जो हमको प्रेरितों के काम 3 अध्याय में भी मिलता है। और वहां इस प्रकार से लिखा है उसका 22 में, जैसे कि मूसा ने कहा, प्रभु परमेश्वर तुम्हारे भाइयों में से तुम्हारे लिए मुझ सा एक भविष्यवक्ता ठहराएगा, और जो कुछ वह तुमसे कहे उसकी सुनना, परंतु प्रत्येक मनुष्य जो उस भविष्यवक्ता की ना सुने लोगों के बीच में से नष्ट किया जाएगा। और यही बात परमेश्वर भी कहता है कि अगर कोई मनुष्य जो उसके वचन की जो मैंने उसको दिया उसको स्वीकार नहीं करेगा, ग्रहण नहीं करेगा, मैं उसका हिसाब उनसे लूंगा। यानी जब आप उसके बेटे यीशु मसीह को स्वीकार नहीं करते, आप दंड के भागीदारी बनते हैं, क्योंकि आपने ज्योति को, जो जीवन की ज्योति बनकर आया, आपने उसको स्वीकार नहीं किया। क्योंकि लोगों ने कहा था परमेश्वर हम आपकी सुन नहीं सकते, हमें आपकी सुनने से डर लगता है, परमेश्वर आप ज्वाला में परमेश्वर हैं, हम आपको देख नहीं सकते, हम आपको सुन नहीं सकते। तब परमेश्वर ने अपने इकलौता बेटा यीशु मसीह को दिया, और परमेश्वर ने कहा था जो कुछ वो तुमसे कहेगा उसकी सुनना, उसकी मानना। अगर आप उसकी सुनते नहीं, अगर आप उसकी मानते नहीं, तो आप दंड के अधीन हैं। और परमेश्वर का वचन इसीलिए कहता है, जो हम लोग पढ़ रहे थे, कि परमेश्वर ने अपने इकलौता बेटा दे दिया। और इस प्रकार से लिखा हुआ है कि जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, परंतु जो पुत्र को नहीं मानता वह जीवन को नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। और आज परमेश्वर अपने प्रिय लोगों से कहना चाहता है कि आप उस पर विश्वास करें। और परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, जो पुत्र पर विश्वास करता है वह अपने में गवाही रखता है। इसलिए पहला यूहन्ना में इस प्रकार से यूहन्ना गवाही को दे रहा है, और वो कहता है, वह जीवन के वचन के विषय में जो आदि से था, जिसे हमने सुना, जिसे हमने अपनी आंखों से देखा, और जिसे हमने ध्यान से देखा और अपने हाथों से छुआ, और वह जीवन प्रकट हुआ, और हमने उसे देखा और उसकी गवाही देते हैं, और तुम्हें उस अनंत जीवन का समाचार देते हैं जो पिता के साथ हम पर प्रकट हुआ। ये वही यूहन्ना है जो यीशु के सीने पर अपने सर को रख करके सोता था। और यूहन्ना कहता है, मैंने उस पर विश्वास किया और मैं अब उसका गवाह हूं। वैसे ही परमेश्वर आज अपने वचन के द्वारा अपने प्रिय लोगों से कहना चाहता है, जो उस पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, और जो उस पर विश्वास करता है वो दंड से बचाया जाता है, और जो उस पर विश्वास करता है वो अपने आप में एक गवाही को रखता है। पहला यूहन्ना इसी के 5:10 में लिखा है, जो पुत्र पर विश्वास करता है वह अपने में ही गवाही को रखता है कि परमेश्वर ने उसको बचाया। उसके बेटे यीशु मसीह के कारण उस पर अब दंड की आज्ञा नहीं, वह दोष की भावनाएं नहीं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि शैतान दोष लगाने वाला, परंतु यीशु मसीह हमें दोष से मुक्ति का जीवन को दिया, और वो हमसे प्रेम करता है, इसलिए उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया।
और वो इस प्रकार से कहता है कि मैं अपने पुत्र से प्रेम रखता हूं और मैंने सब कुछ उसको दे दिया, सारी वस्तुओं का उसको अधिकारी बना दिया। अब जो कोई मेरे बेटे यीशु पर विश्वास करेगा अनंत जीवन उसका है, परंतु जो विश्वास नहीं करता है वो परमेश्वर के क्रोध पर रहता है, वो परमेश्वर के क्रोध का सामना करेगा। सो परमेश्वर पिता इस क्रिसमस अपने प्रिय लोगों से कहना चाहता है, जब आप उस पर विश्वास करते हैं परमेश्वर अपने अद्भुत गवाहियों को आपके जीवन में देगा, परमेश्वर अपनी भलाइयों को आपके जीवन में प्रकट करेगा, परमेश्वर अपना गवाह को आपको बनाएगा, क्योंकि परमेश्वर कहता है जो उस पर विश्वास करता है वो अपने जीवन में ही एक गवाही को रखता है। आपका जीवन परमेश्वर गवाहियों में बदलेगा, परमेश्वर आपको लोगों के लिए गवाह का कारण बनाएगा, परमेश्वर अपनी भलाइयों को आपके जीवन में भरेगा, परमेश्वर आपके जीवन में छुटकारे को देगा। और परमेश्वर कहना चाहता है कि तुम मेरे बेटे यीशु पर विश्वास करते हो, मैं तुम्हें क्या करूंगा, अनंत जीवन को दूंगा, तुम फिर कभी नष्ट नहीं होगे करके परमेश्वर का वचन कहता है। फिर उसका वचन इस प्रकार से कहता है, यदि कोई मर भी गया तो भी वो जिएगा मेरे बेटे यीशु पर विश्वास करने के द्वारा। जो मर गया वो फिर भी जिएगा, परमेश्वर उनको स्वर्ग में उस अनंत जीवन का भागीदारी बनाएगा, क्योंकि उन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास किया। अगर मर भी जाते हैं मसीह यीशु में, अगर हम मर भी जाते तो परमेश्वर का वचन कहता है वो हमको अनंत जीवन को देगा, क्योंकि यीशु मसीह कहता है मैं पुनरुत्थान और मैं ही जीवन हूं। यीशु मसीह आया, वो हमारे लिए वो क्रूस का दुख उठाया, वो मारा गया, वो गाड़ा गया, वो पाताल में उतरा और तीसरे दिन वो मृतकों में से जी उठा, वो सदैव जीवित है और वो आपको जीवन को देने के लिए बुला रहा है, वो आपको हर्ष और आनंद को देने के लिए बुला रहा है। सो इस क्रिसमस आप निराश ना हो कि कोई आपके साथ हो या ना हो, लेकिन वो परमेश्वर इमानुएल बनकर आपके साथ वो आपसे प्रेम करता है। सो इस क्रिसमस की हार्दिक शुभकामनाएं। परमेश्वर अपने आनंद अपने हर्ष से आपको परिपूर्ण करे। परमेश्वर आपसे प्रेम किया है, उसने अपना इकलौता बेटा यीशु मसीह आपको दिया ताकि उस पर विश्वास करने के द्वारा आप अनंत जीवन को पाए, उस पर विश्वास करने के द्वारा आप दंड से बचाया जाए, उस पर विश्वास करने के द्वारा आपके जीवन में परमेश्वर अपनी अद्भुत गवाहियों को देने जा रहा है। सो परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं जीवते सच्चे सामर्थ्य पिता परमेश्वर, आप अद्भुत हैं पिता, आप अलौकिक हैं पिता। हम आपका धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता, आपने अपने लोगों की किसी प्रार्थना को परमेश्वर नहीं ठुकराया। जब उन्होंने कहा हाँ पिता हम आपको सुन नहीं सकते, हम आपको देख नहीं सकते, तब आपने कहा ये जो बोलते हैं ठीक बोलते, इसलिए मैं उनके समान मैं भेजूंगा। और यीशु मसीह शरीर में होकर इस पृथ्वी पर आया और पवित्र आत्मा से गर्भ धारण करके प्रभु इस पृथ्वी पर आपने इकलौते बेटे यीशु मसीह को दिया प्रभु, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करेगा वो नष्ट नहीं होगा परंतु अनंत जीवन को पाएगा। ऐ खुदावन परमेश्वर आप अपने लोगों को नष्ट होने नहीं देंगे, आप इनके जीवन में अद्भुत गवाहियों को देने जा रहे, छुटकारे को देने जा रहे। प्रभु आपका धन्यवाद। प्यारे पिता आपके प्रिय लोग जो इस समय निराश है, दुखी है परमेश्वर पिता, कई बार कई प्रकार की निराशाएं मनुष्य को घेरती है प्रभु और इस बात को उनके जीवन में लाती है तुम्हें कोई नहीं पूछने वाला, तुम्हें कोई नहीं, तुम्हारा कोई नहीं, परंतु इस समय आप बताना चाहते हैं तुम्हारा ये अकेलापन इस बात को हाँ पिता बता रहे कि मैं तुम्हारे लिए स्वर्ग को छोड़कर आया, मैं तुम्हारे साथ हूं और मैं तुमको ना छोड़ूंगा ना त्यागूंगा। ऐ खुदावन परमेश्वर आपके लोगों के अकेलेपन को एकाकीपन को दूर कीजिए, उनके जीवन को के दुखों को प्रभु आनंद में बदल दीजिए और इस नए साल में जो क्रिसमस के इस पावन पर्व में परमेश्वर अपने लोगों को लाया, इस आने वाले समय में वो बड़ी ब्लेसिंग को आपके लोगों के लिए खोलते हैं। हाँ पिता गवाहियों से इनका जीवन भरने पाए, अद्भुत छुटकारे इनके जीवन में आने पाए। खुदावन परमेश्वर पिता आप पिता परमेश्वर आप अपने लोगों को बढ़ाने जा रहे पिता, अपने लोगों को आशीष को देने जा रहे पिता, आपका धन्यवाद देते। आपके प्रिय लोगों को अपनी शांति से अपने आनंद से परिपूर्ण कीजिए। आप शांति का राजकुमार है मेरे प्यारे यीशु, अपनी शांति से अपने प्रिय लोगों को भर दीजिए। हम आपका धन्यवाद करते, आपने प्रार्थना सुना, प्रार्थना आपके बेटे यीशु के नाम से हम मांगते, दया सुन अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा। आमीन। परमेश्वर पिता आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन।